नमस्कार, इन खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मिशा बाजवा चौधरी। आज जिस सब्जेक्ट पर हम बात करने के लिए यहां पर इकट्ठा हुए हैं, हम सब की मत कहीं ना कहीं निकल कर ये आ रहा था कि कांग्रेस ने अपना जो अगला अध्यक्ष है वो चुन लिया है। हमें लगता है कि वो प्रियंका गांधी वाड्रा होने वाली हैं। तो इसी बात पर चर्चा करने के लिए क्यों हमें ये लग रहा है कि माहौल बन चुका है उस तरह का, हालांकि वो स्वीकार करती हैं या अस्वीकार करती हैं इस ऑफर को, ये बात की बात है, लेकिन हमें लग रहा है कि माहौल बन चुका है। रोहित का रुख कर लेती हूँ सबसे पहले। रोहित को लगता है कि बिल्कुल माहौल स्टेज बन चुका है, उस तरह का सिचुएशन क्रिएट हो चुका है। हाँ, देखिए मिशा, बिल्कुल अभी जिस तरह की हैपनिंग्स हो रही हैं कांग्रेस में, अगर हम उसको नोटिस करें तो लग रहा है कि माहौल पूरी तरह से बन चुका है। देखिए, राहुल गांधी रिज़ाइन करते हैं, रिज़ाइन करने के बाद 2-3 नाम सामने आते हैं और मुकुल वासनिक का तो लगता है कि अब बिल्कुल कन्फर्मेशन हो गया है, लेकिन तभी उसके बाद सब कुछ साइलेंट हो जाता है, एक शून्य सा आ जाता है, बहुत टाइम तक शांत। और उसी बीच एकदम से प्रियंका गांधी उभरती हैं। सोनभद्र कांड होता है, पहुंच जाती है प्रियंका गांधी सोनभद्र कांड पर और टिकी रहती हैं वहाँ पे, धरना देती हैं, गिरफ्तारी देती हैं, 27 घंटे तक वहाँ पर बैठी रहती हैं, लेकिन वो पीछे नहीं हटती हैं। तो ये एक तरीके से मुझे लगता है कि इमेज पोर्ट्रे की जा रही थी उस शून्य के बाद। उसके बाद अब आप देख लीजिए जो नाव कांड चल रहा है। अभी मैं आपको अगर मोबाइल में अपने दिखाऊंगा तो मैं अभी थोड़ी देर पहले देख रहा था, मोबाइल उनके जो ट्विटर है उसमें ट्रेल दिख रही है इसको लेकर, और लगातार वो निशाने पर लिए हुए हैं यूपी सरकार को, मोदी जी को लगातार वो निशाने पर लिए हुए हैं। तो ये कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि एक इमेज बिल्डिंग हो रही है कि ये देखिए ऐसा आपका अध्यक्ष होना चाहिए। और उसके बाद फिर शशि थरूर एकदम से सामने आते हैं, वो प्रियंका गांधी का नाम आगे करते हैं। उस पर फिर अमरिंदर सिंह आ जाते हैं सामने कि नहीं देखिए, देश में युवाओं की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, तो हमको एक ऐसा नेता चाहिए जो कि युवाओं को लीड कर सके। युवा देश और युवा नेता उन्होंने कह के कहीं ना कहीं जो सारे वरिष्ठ नेता थे उनको एकदम ठंडे बस्ते में डाल दिया, ये बात छोटी सी बोल के। विद्या जी, आपको क्या लगता है, माहौल प्रियंका गांधी वाड्रा के लिए बन रहा है? देखिए, माहौल तो बनाने की कोशिश हो रही है, लेकिन ये वास्तविकता में बदलेगा, ये ज़मीन पे उतरेगा, ऐसा मुझे इसलिए नहीं लग रहा है। कि याद कीजिए 25 मई को जो कार्यकारिणी की बैठक हुई थी जिसमें राहुल गांधी ने अपने इस्तीफे की पेशकश की थी, उसमें एक तरह से सेकंड किया था राहुल गांधी ने जो भी बात रखी थी प्रियंका गांधी ने। और उसी मीटिंग में राहुल गांधी ने क्लियर कर लिया था कि आप लोग गांधी परिवार के बाहर का ऑप्शन देखिएगा, इधर मत देखिएगा। दूसरी बात कि जब प्रियंका गांधी को इतने बड़े उस पर ले आना होता तो प्रियंका गांधी को महासचिव बना के आधा उत्तर प्रदेश नहीं दिया गया होता। उसी समय सेफ साइड उनके लिए रखा गया था कि यदि हार भी मिलती है तो प्रियंका गांधी को कैसे बचाना है। पर यह भी तो हो सकता है कि ये उनके लिए प्रैक्टिस ग्राउंड की तरह यूज किया गया हो उस प्लेटफॉर्म को। गांधी परिवार के इस सदस्य के लिए इतने छोटे प्लेटफॉर्म की जरूरत नहीं थी। उस समय भी मैं नहीं सहमत था और आज भी सहमत नहीं हूं कि प्रियंका गांधी में यदि दूसरी इंदिरा दिखती हैं तो उसको उसी हिसाब से उनका लॉन्चिंग होना चाहिए था, जो कि लॉन्चिंग नहीं हुआ। और अब ऐसे समय में जबकि कांग्रेस बीजेपी के सामने कहीं खड़ी नहीं हो रही है, उस समय राहुल को पीछे हटा के प्रियंका गांधी को झोंक दिया जाएगा, एक चीज़ तो मुझे ये नहीं लगता। दूसरी, आप 1998-99 से लेकर के जब सोनिया गांधी राजीव गांधी के न रहने पर आई थी, राजीव गांधी की डेथ 1991 में हुई थी और इतना टाइम उन्होंने लिया था सोचने के लिए, तो कांग्रेसियों के दबाव में वो नहीं आई थी। जब उनका अंदर से इच्छा हुई कि नहीं अब मुझे आ जाना चाहिए क्योंकि कांग्रेस इस गति को प्राप्त हो रही है, अब आने पे मेरा महत्व बना रहेगा, तब वो आई थी। तब प्रियंका जो है अभी तो नहीं आने जा रही क्योंकि राहुल गांधी बहुत जिद्दी हैं, सोनिया गांधी का भी अभी इस पर कोई राय नहीं आई। कैप्टन अमरिंदर या शशि थरूर जो भी बोल रहे हैं, कैप्टन अमरिंदर इसलिए बन रहे हैं क्योंकि राहुल गांधी से नहीं बनती है। प्रताप सिंह बाजवा जो प्रदेश अध्यक्ष थे उनको हटाने को लेकर के उनकी तन गई थी, ठीक है ना। और ऐसे ही शशि थरूर अपने बेबाक बोल के लिए जाने जाते हैं, कुछ भी बोलते रहते हैं, तो इन लोगों का भी बोलने का बहुत ज़्यादा मतलब है नहीं। और इसलिए ये बोल रहे हैं क्योंकि बाहर इनको कोई कैंडिडेट नहीं मिल रहा है। बाहर कैंडिडेट नहीं मिल रहा है, लेकिन एक और इंडिकेटर है जो हो सकता है कि प्रियंका गांधी वाड्रा की दिशा में जा रहा हो कि पहले कह दिया गया था कि गांधी परिवार से कोई नहीं होगा। तो एक तरह से अब क्योंकि प्रियंका गांधी वाड्रा हो चुकी हैं तो संभावनाएं तो बनती हैं। और प्रियंका का जो अगर हम पास्ट भी देखें तो वो ना करते हुए हाँ कर देती हैं, बाद में तो हो सकता है कि वो इस पद के लिए मान जाए, क्योंकि यही एक ऐसा नाम है जिसपे मुझे लगता है खुशी से या गम से सब हाँ कर देंगे। देखिए, आपने अभी दो बातें कही। एक तो आपने पहले पूछा था सर से भी कि क्या भूमिका बनाई जा रही है, और दूसरा आपने खुद अभी कहा कि प्रियंका गांधी की स्थिति ऐसी है कि कभी वो हाँ कहती हैं कभी ना कहती हैं। तो यही मैं ना करके हाँ कर देती हैं, हाँ होते होते कब ना हो जाती हैं यही पता नहीं चलता। तो एक भ्रम की स्थिति, बल्कि यूँ कहें कि प्रियंका गांधी की भूमिका क्या होगी वो खुद को लेकर ही आश्वस्त नहीं है। कई बार तो काफ़ी सक्रिय दिखाई देते हैं, कई बार उनका अता पता नहीं चलता। लोग भी कंफ्यूज हैं कि प्रियंका गांधी को लेकर क्या उनकी स्पष्ट भूमिका होगी। और दूसरा, आपने जो सवाल पूछा था पहले कि उनकी भूमिका क्या तैयार की जा रही है। देखिए, प्रियंका गांधी या फिर राहुल गांधी या फिर गांधी परिवार कांग्रेस की नियति अगर हम कहें, आवश्यकता भी है और मजबूरी भी है।
आवश्यकता इसलिए है कि बगैर गांधी परिवार के किसी सदस्य के कांग्रेस का अस्तित्व ना के बराबर है पूरे देश में। भले ही अन्य पार्टियां या हम लोग वंशवाद के खिलाफ बोलते हों, लेकिन इतना ज़रूर जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी में गांधी परिवार के वाशिंदे के बिना ना कोई पहचान है, ना कोई अस्तित्व है, ना कोई स्वीकारोक्ति है, स्वीकार्यता भी नहीं है। इसलिए एक मजबूरी है कि प्रियंका गांधी को लाया जाए। अब है कि दिक्कत क्या है, क्या मंचन की आवश्यकता है, क्या इतने माहौल बनाने की आवश्यकता है? मुझे लगता है प्रियंका गांधी के लिए कोई रोड़ा नहीं है, वो बन सकती हैं कभी भी। लेकिन प्रियंका गांधी हो या राहुल गांधी हो, इन दोनों के व्यक्तित्व का अगर विश्लेषण करें तो बड़ी ही एक कह सकते हैं कि ये भ्रम की स्थिति ये खुद ही पैदा करते हैं। प्रियंका गांधी अगर बनना चाहें तो किसी साज सज्जा, किसी भूमिका की कोई आवश्यकता ही नहीं है। देखिए, एक होता है कि सिलेक्शन किया जाना, एक होता है कि ऑर्गेनिकली दिखाया जाना कि इससे बेहतर विकल्प ही नहीं है। तो क्या प्रियंका गांधी जो इस वक्त सुपर एक्टिव दिखाई दे रही हैं हमें हर फ्रंट पे, क्या ये इंडिकेटर है कि शी इज़ ट्राइंग टू प्रोजेक्ट हर सेल्फ एज द प्रेजिडेंट एंड वो चाहती हैं कि सब लोग इस बात को इसी तरह स्वीकार कर लें कि हाँ, इनसे बेहतर तो कोई लीड ही नहीं कर सकता? नहीं, प्रियंका गांधी की आदत रही है कि जब भी, चाहे वो पहले पॉलिटिक्स में नहीं थी, तब भी अपनी माँ के लिए, अपने भाई के लिए प्रचार करने जाती थी। और ग्राउंड पे हमने देखा है कि कार्यकर्ताओं से उनका अच्छा संवाद है, बहुत सहज हैं, बहुत नेचुरल तरीके से बात करती हैं, कोई बहुत लगेज कैरी नहीं करती। और आपको ध्यान होगा कि हर बार जब कांग्रेस चुनाव हारती थी तो लोग मांग करते थे कि प्रियंका को लाओ, प्रियंका को लाओ। लेकिन इस वक्त मुझको नहीं लगता कि प्रियंका गांधी ऐसा कुछ जानबूझ के कर रही होंगी, क्योंकि इससे दो चीज़ें होंगी। एक तो ये होगा कि राहुल गांधी पूरी तरह साइडलाइन हो जाएंगे और शायद उनका पॉलिटिकल करियर खत्म हो जाए, क्योंकि उन्होंने कहा था कि हम गांधी परिवार से किसी अध्यक्ष को, नया अध्यक्ष गांधी परिवार से बाहर से होगा। और अगर राहुल गांधी के खारिज होने के बाद प्रियंका गांधी आती हैं तो दोनों भाई बहन में ऐसा टसल दिखता नहीं है। अगर ये टसल होता, जबकि जो कि जनरली होता है एक राजनीतिक परिवार में, सत्ता के लिए भाई भाई आपस में लड़ते हैं, यहाँ पे प्रियंका गांधी हमेशा राहुल गांधी के सपोर्ट में रही हैं। तो मुझको लगता नहीं है कि वो ओवर पावर करके कांग्रेस अध्यक्ष बन जाएंगी। हाँ, अगर आप ये पूछें कि क्या वो एक बेहतर उम्मीदवार हैं, तो वो बिल्कुल हैं, क्योंकि जैसे सोनभद्र में भी हमने देखा, आज भी हालांकि एक उसमें उन्होंने ट्वीट करके FIR की कॉपी सार्वजनिक कर दी थी जिसमें पीड़िता का नाम भी था, बाद में उन्होंने डिलीट किया। तो अभी वो मैच्योरिटी आ रही है उनमें, लेकिन कुछ गलतियां भी हैं जो उनकी शायद सोशल मीडिया टीम से हुई हो या जिससे भी हुई हो। पर मुझको लगता है कि क्योंकि माँ अब उतनी एक्टिव है नहीं, भाई छुट्टी पर है, प्रियंका गांधी ने पार्टी को संभाला हुआ है। हाँ, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष तो शायद कोई गांधी परिवार से बाहर का ही होगा, अगर राहुल गांधी की बात उनको रखनी है। चलिए, एक लास्ट सवाल ले लेती हूँ रोहित से। रोहित, 31 जुलाई को एक अहम मीटिंग है, कांग्रेस के महासचिव सभी इकट्ठा हो रहे हैं। इकट्ठा वो किसी और मुद्दे को लेकर हो रहे हैं, पर क्या ये मुद्दा भी हावी रहने वाला है? क्योंकि सबकी ऑब्वियस चॉइस, एटलीस्ट नॉन डिबेटेबल अगर नेम कोई है तो वो प्रियंका गांधी वाड्रा हैं इस पार्टी के लिए। तो युवा जब हैं, युवा नेता कहते हैं तो युवा गलतियां भी करते हैं, तो हो सकता है इसको भी नज़रअंदाज करके फिर भी प्रियंका को प्रायोरिटी दी जाए और मान मनोवल की कोशिश हो। बिल्कुल, देखिए मुझे लगता है कि इसी वर्किंग कमेटी का सब लोग इंतजार भी कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी वक्त हो गया है। कांग्रेस जो है वो बिना अध्यक्ष के हाँ नहीं, मैं कह रहा हूँ वर्किंग कमेटी की बैठक है उसका भी इंतजार हो रहा है, क्योंकि उसी वर्किंग कमेटी की बैठक पे सब कुछ डिपेंड करता है। अमरिंदर सिंह भी जो है वो वर्किंग कमेटी का जिक्र कर रहे थे, तो अब देखना होगा कि क्या है। लेकिन मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि प्रियंका और राहुल के कंपैरिजन की जहाँ तक बात है, जब राहुल गांधी को लाया गया था तब भी मेरी सोच यही थी कि जब वो शुरुआत में आए थे, एक चॉकलेटी बॉय की उनकी इमेज थी, लग रहा था कि शायद ये चॉकलेटी बॉय कुछ कमाल कर पाने में कामयाब रहेगा। लेकिन कभी भी राहुल गांधी राजनीति में सहज और स्वाभाविक नहीं लगे। एक सहजता होती है ना राजनीति में, एक नेचुरल जो एक फ्लो होता है, वो कभी भी ना उनके भाषणों में नजर आया। एक भाषण को वो जगह जगह रिपीट करते हैं। जो उनके एक्शंस होते थे, जैसे पेपर फाड़ने वाला एक्शन उन्होंने किया था, तो लग रहा था कि मतलब ये स्वाभाविक नहीं है ये। हाँ, ये वो जो उनकी बॉडी उस वक्त पोर्ट्रे कर रही थी, लग रहा था नहीं ये एक्शन इनका नहीं है। लेकिन प्रियंका के साथ दिखता है कि जो भी चीज़ें हैं वो स्वाभाविक हैं, और उनकी, जैसे कि सर ने भी बोला कि इंदिरा गांधी की छवि दिखती है उसमें। और एक चीज़ और है, देखिए इंदिरा गांधी ने बहुत अच्छे से लीड किया, सोनिया गांधी ने बहुत अच्छे से लीड किया, और मुझे लगता है कि अब शायद नेक्स्ट जो है वो प्रियंका गांधी होने वाली है, क्योंकि सबसे ज़्यादा तो ज़रूरी है, दो चीज़ें उनके फेवर में जाती हैं। एक तो वो सहज और स्वाभाविक हैं पूरी तरीके से, और करने वाली हैं, जैसा कि अभी हमने देखा भी, वो अड़ गई वहाँ पर, लड़ गई सरकार से कि नहीं मैं वापस नहीं जाऊँगी, मुझे गिरफ्तार करना करो, मुझे बिठाना बिठाओ, मैं जाऊँगी नहीं यहाँ से, 27 घंटे तक वहीं पर बैठी रहूँगी। और दूसरी बात ये, जो युवा है उनके फेवर में जाता है। और कहीं ना कहीं अब कांग्रेस, देखिए हम भले ही कहते रहें कि कांग्रेस जो है वो फला संभाल लेगा, बड़ा मुश्किल है, लेकिन किसी को बांध के रखना बहुत मुश्किल है।
भले ही देखिए प्रधानमंत्री सोनिया गांधी नहीं बनी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने, लेकिन चल कहाँ से रही थी सरकार? पीछे से। तो अल्टीमेटली मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कोई गांधी परिवार का आदमी इसको लीड करेगा। राहुल गांधी ने बोला था कि गांधी परिवार का नहीं होगा, वो तो आप जो बात कह रही हैं, खैर वो तो एक अलग बात है। लेकिन मुझे लगता है कि एक बात अलग चीज़ है, लेकिन पार्टी चलाना डिफरेंट चीज़ है। जब एक सहमति बनेगी तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उसमें प्रियंका गांधी के नाम पर विचार ज़रूर होगा, और कोई आश्चर्य की बात नहीं कि उसमें कि वो प्रियंका नेक्स्ट अध्यक्ष हो। चलिए, अब इस पर हमारे जो थॉट्स थे वो हमने आप तक पहुंचाए। हमारे विशेषज्ञ ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है कि ये नाम ना आए आगे एज अ प्रेसिडेंट, मगर संकेत जो हैं वो कहीं ना कहीं इस ओर इशारा ज़रूर कर रहे हैं कि हो सकता है कि प्रियंका गांधी वाड्रा ही कांग्रेस की कमान संभालें। तो आने वाला वक्त बताएगा। आप ज़रूर इन खबर देखते रहिएगा, हम और डिस्कशंस और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आपके लिए हाजिर होते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।